Hello friends, today we solve another problem of array that is missing and repeating. So क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके कि आपको गिवन है an unsorted array of positive integers one number a from the set एक नंबर आपको गिवन है a इस सेट से 1 से लेके n तक और यहाँ पे n क्या है जो साइज है array की वो n है is missing जो ए नंबर है उस सेट से क्या है मिसिंग है वन नंबर ए फ्रॉम द सेट इज मिसिंग एंड वन नंबर बी ऑकर ट्वाइस इन द एरे और जो बी है वो 2 बार ऑकर कर रहा है इस पूरे सेट में फाइंड द नंबर्स ए एंड बी आपको ए और बी फाइंड करना है यहाँ पे ए क्या है इस सेट के अंदर मिसिंग नंबर है और बी क्या है वो नंबर जो इस सेट के अंदर 2 बार लाई कर रहा है The test cases are generated such that there always exists one missing and one repeating number within the range this 1 to n 1 to n से लेके एक नंबर यहाँ पे क्या है मिसिंग है और एक नंबर यहाँ पे रिपीटिंग है और वो आपको रिटर्न करना है और इसकी जो रेंज है वो 1 से लेके n तक है n यहाँ पे क्या है साइज ऑफ एरे है जैसे यहाँ पे अगर देखें इस एग्जांपल में तो यहाँ पे जो एरे की साइज है वो 2 है और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे नंबर होना चाहिए इस एरे के अंदर वो 1 से लेके 2 तक होना चाहिए क्योंकि साइज क्या है 2 है तो लेकिन अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो 2 है ठीक है और यहाँ पे जो एलिमेंट होनी चाहिए वो 1 to 2 होने चाहिए और रिपीटिंग एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या है 1 है तो पहले हमें यहाँ पे एक एरे हमें रिटर्न करना है जिसमें पहला एलिमेंट क्या होगा कि कौन सा एलिमेंट रिपीट कर रहा है और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो एलिमेंट होगा जो एलिमेंट मिसिंग है इसके अंदर सिमिलरली अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो एरे की साइज यहाँ पे 3 है इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होने चाहिए वो 1 to 3 होनी चाहिए बट हम इसके अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो है आपका 3 इसलिए हमें जो आंसर में रिटर्न करना है वेक्टर उसके अंदर 3 पहले आएगा और फिर जो मिसिंग नंबर है इसके अंदर वो है 2 तो हमें यहाँ पे 2 रिटर्न करना होगा मतलब हमें सबसे पहले एक रिपीटिंग एलिमेंट देना होगा फिर उसके बाद मिसिंग नंबर यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब लेट सपोज हम यहाँ पे मैंने एक एरे ले रखा है ठीक है और यहाँ पे उसके इंडेक्स है और यहाँ पे जो एरे की साइज है वो है 6 और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो 1 से लेके n तक है और यहाँ पे n क्या है 6 है इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 से 6 तक होने चाहिए तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है और उस वेक्टर की साइज मैंने ली है n+1 ली है अब मैंने इस वेक्टर की साइज n+1 इसलिए ली है क्योंकि ये इसकी साइज आपकी है n ठीक है n यानी यहाँ पे n तक 6 एलिमेंट तक क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और जो मैं यहाँ पे एरे ले रहा हूँ वो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट है और यहाँ पे 6 तक एलिमेंट है तो इसमें भी 6 तक एलिमेंट लेने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा n+1 साइज का एक एरे बनाना होगा क्योंकि 0 का तो हमें कोई काम ही नहीं हमें जो काम है वो 1 से लेके 6 तक चाहिए तो इस 6 को भी इंक्लूड करने के लिए मुझे n+1 की साइज का एक वेक्टर लेना पड़ा तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे तो मैंने ये वेक्टर ले लिया और सबकी इनिशियल वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करना है 0 करना है सबको इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 करनी है और इसकी भी ओके तो सिंपली मुझे यहाँ पे करना क्या है कि इस एरे को ट्रैवर्स करना है और ट्रैवर्स करने के दौरान जैसे यहाँ पे 4 आया मैं इस एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ यहाँ पे 4 आया तो इस 4 वाले इंडेक्स पे यहाँ पे मुझे क्या करना है इसको इंक्रीज करना है 1 से मतलब मैं जिस भी एलिमेंट पे आऊंगा उस एलिमेंट के इंडेक्स को इस v में उस
इंडेक्स को क्या करना है, 1 से इंक्रीज करना है। तो मैं इसको ट्रेवर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैं आया 4 पे आया, तो 4 पे आया तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा 1 से, तो ये 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, अब मैं आया यहाँ पे 3 पे आया, अब 3 पे आया तो अब मैं यहाँ पे इस वेक्टर के 3 इंडेक्स पे देख रहा हूँ, तो ये 0 है, तो इसको मुझे क्या करना है, 1 से बढ़ा देना है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इसके 6 वाले इंडेक्स पे, तो 6 वाले इंडेक्स पे आया तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या करूंगा, 1 बढ़ा दूंगा। अब मैं आया इसके दूसरे इंडेक्स पे, फिर मैं इसको यहाँ पे 1 से बढ़ा दूंगा। फिर यहाँ पे आया मैं इसके पहले वाले पे फिर मैं इसको 1 से बढ़ा दूंगा। और फिर से अगेन मैं फिर से पहले वाले पे आया, तो मैं इसको फिर से 1 से बढ़ा दूंगा, तो ये अब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने पूरे एरे को अच्छे तरीके से ट्रैवर्स कर लिया, और ट्रैवर्स करने के बाद हमारे ये वेक्टर आया। ओके, अब फिर सिंपली हमें क्या करना है, अब इस वेक्टर को हमें ट्रैवर्स करना है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और ट्रैवर्स करते हुए हमें ये देखना है कि किस इस वेक्टर की किस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और 0 है। अगर ग्रेटर देन जहां पे 1 होगा, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये क्या है, रिपीटिंग एलिमेंट है। मतलब ये जो 1 है वो इस एरे के अंदर एक से अधिक बार लाई किया है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है बी पे 1 इंडेक्स पे वो क्या है, 2 है। और जहां पे 0 है, इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें क्या है, मिसिंग है, ये एलिमेंट इस एरे के अंदर ये लाई ही नहीं करता। तो अगर हम इस एरे को देखें, तो इस वेक्टर को देखें, तो यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 2 आया, इसका मतलब यहाँ पे 1 जो है वो 2 बार लाई कर रहा है, और 5 इंडेक्स पे 0 आया, इसका मतलब 5 यहाँ पे लाई ही नहीं करता है। तो सिंपली आपको इस प्रकार से करना है, और आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसका कोड करते हैं। सबसे पहले कोड में हम करेंगे क्या, एक वेरिएबल n ले लेंगे जो एरे के साइज को स्टोर कर रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे, और वेक्टर v ले लेंगे जिसकी साइज क्या होगी, n+1 होगी, और इनिशियल वैल्यू इसके क्या होंगे, 0 होंगे। जैसा कि मैंने ये वाला लिया n+1, और इनिशियल वैल्यू इनकी क्या ली है, मैंने 0 ली है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेक्टर और इनिशियलाइज करूंगा जो मेरे आंसर्स को स्टोर करेगी। ओके, फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एरे को ट्रैवर्स करने के लिए i इज लेस देन n, i प्लस प्लस एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ b ऑफ एरे ऑफ i प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे एरे ऑफ i जो भी एलिमेंट होगा, लेट सपोज यहाँ पे 4 आया, तो v ऑफ 4, ये जो v ऑफ 4 है उसको मैं 1 से बढ़ा दूंगा। एरे ऑफ i जो भी आएगा उस केस में मैं v ऑफ एरे ऑफ जो भी i आएगा उसे मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 3 आया तो मैं v ऑफ 3 को प्लस प्लस कर दूंगा, v ऑफ 6 को मैं प्लस कर दूंगा, v ऑफ 2 को कर दूंगा, फिर v ऑफ 1 को कर दूंगा, फिर v ऑफ 1 को कर दूंगा। तो ये चीज है। तो इससे मेरा क्या होगा कि जो मेरा v वेक्टर है उसके अंदर जो भी एरे में जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी वेक्टर v के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इंट एक रिपीटिंग एलिमेंट ले रहा हूँ कि मेरा कौन सा एलिमेंट रिपीट कर रहा है। इनिशियल में मैं इसे -1 ले लेता हूँ, और कौन सा एलिमेंट मेरा मिसिंग नंबर है इसे भी मैं इनिशियल में -1 ले लेता हूँ। फिर उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरा वेक्टर v है अब उसे मुझे ट्रैवर्स करना होगा। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू मैं 1 से करूंगा, यहाँ पे मैं 1 से करूंगा, 0 से मैं नहीं करूंगा। ठीक है, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे मैं i इज इक्वल टू 1 से शुरू करूंगा और लेस देन इक्वल टू n तक जाऊंगा, i प्लस प्लस। फिर उसके बाद अगर v ऑफ i इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है इसका मतलब ये क्या है, मिसिंग नंबर है। ठीक है,
अगर मेरा v ऑफ i जो है 0 आता है तो इसका मतलब ये क्या है, मिसिंग नंबर है। तो मिसिंग नंबर को मैंने क्या कर दिया, इसका जो भी इंडेक्स है i उस मिसिंग वेरिएबल में मैंने स्टोर करा दिया। और अगर इफ v ऑफ i इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि वो रिपीटिंग एलिमेंट है, तो उस रिपीटिंग वेरिएबल के अंदर मैं उसके इंडेक्स को स्टोर करा दूंगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करूंगा, अब मेरे आंसर में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा रिपीटिंग एलिमेंट को। फिर उसके बाद मैं आंसर के अंदर मैं पुश करूंगा अपने मिसिंग एलिमेंट को, और फिर एट लास्ट मुझे रिटर्न कर देना है आंसर को। तो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, पहले मैंने एक वेक्टर v बना दिया है, फिर आंसर बना दिया है, फिर एरे को मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और एरे को ट्रेवर्स करके मैं v के अंदर सारे एलिमेंट के फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने एक रिपीटिंग एलिमेंट बना दिया और एक मिसिंग बना दिया, जो कि इनिशियल में मैं उसे -1 ले रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, v को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और v को ट्रेवर्स करने के दौरान अगर कोई भी किसी भी इंडेक्स पे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, इसका मतलब वो मिसिंग एलिमेंट है, और मिस वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके इंडेक्स को स्टोर कर रहा हूँ। और अगर ट्रेवर्स के दौरान अगर कोई भी v का एलिमेंट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब वो रिपीटिंग एलिमेंट है, और रैप वेरिएबल के अंदर मैं उसके इंडेक्स को स्टोर करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मुझे रिपीटिंग एलिमेंट को स्टोर कराना है, इसलिए मैंने सबसे पहले आंसर के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट को पुश किया, फिर उसके बाद मैं मिसिंग एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ, और एट लास्ट मैं आंसर को यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसे अब कंपाइल और रन करते हैं। ये वर्क कर रहा है, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। तो ये प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है, और आई होप आपको कॉन्सेप्ट और कोड दोनों ही समझ में आ गए होंगे।